20 फरवरी 2023 की सुबह जब तुर्की और सीरिया की सरहदें कांप उठी। 7.8 का तीव्रता का भूकंप हजारों जानें चली गई। लाखों लोग बेघर हो गए, पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन उस सन्नाटे में भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत टीमें, डॉक्टर, राहत सामग्री, यहाँ तक कि फील्ड अस्पताल तक भेज दिया, और वो भी बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के। यह सिर्फ कूटनीतिक नहीं थी, यह थी इंसानियत। पर अब आइए जरा 2024-25 की ओर देखें। भारत खास तौर से कश्मीर का पहलगाम और बैसरन घाटी का, जहां तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ, धर्म पूछकर निर्दोष हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया, देश सख्ते में था, हर किसी की आंखें नम थी। ऐसे में भारत ने दुनिया से समर्थन और संवेदना की उम्मीद की। लेकिन तुर्की चुप रहा, ना कोई निंदा, ना कोई सहानुभूति, बल्कि वह देश ना किसी भेदभाव के बचाया था। वह तुर्की आज पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। उस पाकिस्तान के साथ जो आए दिन कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है और भारत के खिलाफ बोलता है। तो सवाल यह उठता है कि जब तुर्की संकट में था तब भारत ने दिखाई इंसानियत, लेकिन जब भारत संकट में था तो तुर्की ने राजनीति को चुना। दोस्ती की असली परख तब होती है जब दूसरे को ज़रूरत हो, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भूकंप से लेकर आतंक तक तुर्की और भारत के रिश्ते किस मोड़ पर खड़े, और कैसे राजनीति कई बार इंसानियत से बड़ी बन जाती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसानियत, राजनीति और दो देशों में छुपे उस फर्क की जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से नजर आता है। 2023 का साल दुनिया के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण था, लेकिन फरवरी का महीना खासकर तब यादगार बन गया जब तुर्की में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। 6 फरवरी की सुबह जब तुर्की और उसके पड़ोसी सीरिया में 7.8 का तीव्रता का भूकंप आया तो हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। मकान ध्वस्त हो गए, सड़कें बिखर गई, शहरों का नज़ारा ऐसे था जैसे कोई तबाही आ गई हो। पूरी दुनिया स्तब्ध थी, हर तरफ मदद के लिए पुकार उठी। ऐसे समय में भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने दिखाया कि राजनीति से ऊपर इंसानियत होती है। भारत ने तत्काल ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, एक ऐसा मिशन जो केवल राहत और बचाव के लिए था, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 3 विशेष टीमें भेजी, जिनमें थे प्रशिक्षित खोज और बचाव कुत्ते, अनुभवी डॉक्टर्स और जरूरी उपकरण। भारत ने तुर्की के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हटे में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया, जहां भारतीय सेना की मेडिकल टीम ने घायल लोगों का इलाज किया। राहत सामग्री के तौर पर भारत ने टेंट, कंबल, जनरेटर, दवाइयाँ और खाने पीने की वस्तुएं भेजी। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने ये सभी सहायक सामग्री तेजी से तुर्की पहुंचाई ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा था, भारत मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने में मदद करेगा। यह कदम सिर्फ एक मानवीय मदद नहीं था, बल्कि दोस्ती और सहानुभूति का प्रतीक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भारत संकट में होता है तब क्या तुर्की भी उस दोस्ती को, मानवता की भावना को कायम रखता है? क्या तुर्की भारत के प्रति वैसी ही संवेदनशीलता दिखाता है? आज हम इसी
जटिल रिश्ते और राजनीति के बीच के फर्क को समझेंगे। अब जब हम बात करते हैं भारत में हुई गंभीर आतंकवादी घटनाओं की, खासकर मई जून 2024-25 की वे भयानक घटनाएं याद आती हैं जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बैतरन घाटी में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर निर्दयतापूर्वक हमला हुआ। यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाला था बल्कि पूरे देश को हिला देने वाला एक काला दिन था। ऐसे समय में भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन और कड़ी निंदा की मांग की ताकि आतंकवाद को रोकने में सहयोग मिल सके। लेकिन तुर्की की प्रतिक्रिया, जो एक महत्वपूर्ण और क्षेत्रीय शक्ति है, काफ़ी हद तक चुप्पी रही। तुर्की के राष्ट्रपति रोसेप तैयप एर्दोआन ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आलोचना की है, लेकिन जब भारत के नागरिकों पर जानलेवा हमला होता है तब तुर्की की तरफ से कोई स्पष्ट निंदा या संवेदना देखने को नहीं मिली। यही नहीं, तुर्की अक्सर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, जो भारत के पारस्परिक विरोधी देश है, और कई बार कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ बोलता है। इसका मतलब साफ है, राजनीतिक और सामरिक हितों के चलते तुर्की मानवता और दोस्ती के आधार पर भारत के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखता जैसा भारत ने तुर्की के संकट में दिखाया था। विरोधाभास दोनों देशों के बीच के रिश्तों की असलियत को उजागर करता है, जहां मदद और सहयोग के बजाय राजनीतिक फायदे और स्वार्थ प्राथमिकता पाते हैं। एक तरफ भारत बिना किसी भेदभाव के मानवीय सहायता भेजता है, तो दूसरी तरफ तुर्की राजनीतिक कारणों से संवेदनहीन बने रहता है। यही कारण है कि ये घटनाएं न केवल सुरक्षा को चुनौती है बल्कि एक बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी सामने लाती है।